पहला पाठ नबी हग्गै का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 8 तक। राजा दारा के शासन काल के दूसरे वर्ष के छठे महीने के प्रथम दिन नबी हग्गै के माध्यम से सलतियेल के पुत्र यूदा के राज्यपाल जरुब्बाबेल और योसादाक के पुत्र प्रधान याजक योशुआ को प्रभु की यह वाणी प्राप्त हुई। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। यह राष्ट्र कहता है, अभी प्रभु के मंदिर में पुनर्निर्माण का समय नहीं आया है। किंतु नबी हग्गै के माध्यम से प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। जब यह मंदिर टूटा फूटा पड़ा है, तो क्या यह समय तुम लोगों के लिए अच्छी तरह आच्छादित घरों में रहने का है? इसलिए विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम अपने स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया किंतु कम लूनते हो। तुम खाते तो हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती। तुम पीते हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता। मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम अपने स्थिति पर विचार करो। पहाड़ी प्रदेश जाकर लकड़ी ले आओ और मंदिर फिर बनाओ। मैं उससे प्रसन्न होऊंगा और उसमें अपनी महिमा प्रकट करूंगा। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। भक्तों की मंडली में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करें। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहें। डफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पद दलितों का उद्धार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाएं और अपने यहाँ आनंद मनाएं। वे ईश्वर की स्तुति करें। इसमें सभी भक्तों का गौरव है। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। सुसमाचार। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, पद संख्या 7 से 9 तक। राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि यूहन्ना मृतकों में से जी उठा है। कुछ कहते थे कि एलियस प्रकट हुआ है और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोद ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवा दिया है। फिर यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ? और वह यीशु को देखने के लिए उत्सुक था। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में हम हेरोद की प्रतिक्रिया देखते हैं। वह प्रभु यीशु के कार्यों और चमत्कारों के बारे में सुनकर उलझन में है। लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। कुछ कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता जी उठे हैं, तो कुछ कहते हैं एलियस प्रकट हुए हैं, और कुछ कहते हैं कि कोई पुराना नबी फिर से जी उठा है। हेरोद परेशान था और वह प्रभु यीशु को देखने की इच्छा रखता था। हेरोद की यह उलझन हमें एक महत्वपूर्ण सत्य सिखाती है। जब कोई व्यक्ति सत्य से दूर रहता है
और केवल अफवाहों और दूसरों की राय पर निर्भर करता है तो उसके मन में भ्रम और भय ही उत्पन्न होता है। सच्चा शांति स्पष्टता केवल तब मिलती है जब हम स्वयं प्रभु यीशु से मिलते हैं और उनके वचन को सुनते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है कि लोग प्रभु यीशु के बारे में अलग अलग बातें कहें या हम संसार की आवाज़ों में उलझ जाएं, परंतु शिष्यत्व का मार्ग है प्रभु यीशु से व्यक्तिगत मुलाकात, उनसे प्रार्थना में, उनके वचन में और पवित्र यूखरिस्त में मिलना। हेरोद प्रभु यीशु को देखने की इच्छा रखता था, पर उसने सचमुच उन्हें नहीं खोजा। हमें केवल जिज्ञासा में नहीं बल्कि विश्वास में प्रभु की तलाश करनी है। क्या मैं अपने विश्वास को केवल दूसरों की बातों पर आधारित रखता हूँ या मैं स्वयं वचन और संस्कारों में प्रभु से मिलता हूँ? क्या मेरे जीवन में जिज्ञासा से आगे बढ़कर एक सच्चा संबंध है जो मुझे बदलता है? आइए हम प्रार्थना करें कि हम केवल यीशु के बारे में सुनने तक सीमित ना रहें, बल्कि सचमुच उनके साथ व्यक्तिगत मुलाकात करके उनके शिष्य बने। आमीन।